आज के जमाने में प्यार और अट्रैक्शन की दुनिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। पहले के जमाने में लड़कियां और लड़कों को जज करती थीं उनके रियल लाइफ बिहेवियर से, जैसे कैसे बात करते हैं, कैसे दोस्त के साथ बिहेव करते हैं, या सोसाइटी में उनकी इमेज कैसी है। लेकिन अब डिजिटल वर्ल्ड ने सब बदल दिया है। आज एक लड़की आपको पर्सनली मिलने से पहले आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल स्क्रॉल करती है, आपका व्हाट्सएप डीपी चेक करती है और आपने फेसबुक पे क्या पोस्ट किया है उससे समझने की कोशिश करती है। मतलब सिंपल शब्दों में, आज की डेट में आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल ही आपका पहला इंप्रेशन है। सोचो, एक लड़की आपके बारे में जानना चाहती है, क्या करेगी वो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगी कि तुम्हारे हॉबीज क्या हैं, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं या तुम्हारी लाइफस्टाइल कैसी है। सबसे पहले वो आपका नाम सोशल मीडिया पे सर्च करेगी, इंस्टाग्राम खोलेगी और आपकी प्रोफाइल पे एक नजर डालेगी, और वही पहले 10 सेकंड उसके दिमाग में एक जजमेंट बना देंगे। अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी डिसेंट और ऑर्गेनाइज्ड है तो वो सोचेगी कि लड़का सॉर्टेड है। अगर आपकी डीपी अजीब सी है या फीड रैंडम और चाइल्डिश लग रही है तो वो सोचेगी कि लड़का इमेच्योर है। मतलब आपकी ऑनलाइन इमेज ही डिसाइड करती है कि आप उसके लिए इंटरेस्टिंग हो या बोरिंग, अट्रैक्टिव हो या इग्नोर करने लायक। डिजिटल दुनिया में फर्स्ट इंप्रेशन का पावर रियल लाइफ से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि जब आप रियल लाइफ में मिलते हो तो लड़की को आपका बॉडी लैंग्वेज, टोन, एनर्जी और ओवरऑल वाइब फील करने का चांस मिलता है। लेकिन जब वो आपकी प्रोफाइल पे आती है तो उसके पास सिर्फ पिक्चर्स और पोस्ट्स होते हैं, जिनके बेसिस पे वो आपकी पर्सनैलिटी का एक फ्रेम बना लेती है। और इंसान की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि पहले जो इंप्रेशन बन जाता है उसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब अगर आपकी प्रोफाइल ने पहले ही उसे रॉन्ग सिग्नल दे दिया तो बाद में चाहे आप कितने जेन्युइन क्यों ना हो, उसके लिए वो डाउट कभी ना कभी ट्रिगर होता रहेगा। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, लड़कियां नेचुरली डिटेल ओरिएंटेड होती हैं। मतलब वो सिर्फ एक फोटो देख के ही एनालाइज कर लेती हैं कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपके दोस्त कैसे हैं, आप पार्टीज में कितने इन्वॉल्व होते हो या आप कैसे अपनी लाइफ को प्रेजेंट करते हो। अगर आपने एक कैजुअल फोटो भी पोस्ट किया है तो उसके पीछे का बैकग्राउंड, आपका एक्सप्रेशन और इवन कैप्शन भी उसके लिए एक सिग्नल बन जाता है, और उससे वो डिसाइड करती है कि आप कॉन्फिडेंट हो या कंफ्यूज्ड, जेन्युइन हो या फेक, सीरियस हो या सिर्फ टाइम पास करने वाले टाइप। इसलिए आज के टाइम में आपको समझना होगा कि सोशल मीडिया प्रोफाइल एक नॉर्मल ऐप नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी का शोकेस है। ये एक तरह का डिजिटल रिज्यूमे है जो लड़की के सामने आपका कंप्लीट पोर्टफोलियो प्रेजेंट करता है। और जैसे जॉब के इंटरव्यू में रिज्यूम से ही डिसाइड होता है कि आपको चांस मिलेगा या नहीं, वैसे ही प्यार के इंटरव्यू में आपका डिजिटल रिज्यूमे डिसाइड करता है कि लड़की आपके साथ और इंटरेक्ट करना चाहेगी या नहीं। एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप एक दिन ट्रैवल का फोटो डालते हो, दूसरे दिन सैड मीम्स, तीसरे दिन रैंडम क्रिंज रील और चौथे दिन मोटिवेशनल कोट्स, तो आपकी प्रोफाइल एक मिक्स सिग्नल देती है और लड़की को लगता है कि ये बंदा अपनी आइडेंटिटी को लेकर क्लियर ही नहीं है। लेकिन अगर आपका फीड एक कंसिस्टेंट वाइब देता है, जैसे हॉबीज, लाइफस्टाइल और पॉजिटिव मोमेंट्स, तो वो इंस्टेंटली लगता है कि बंदा सॉर्टेड और मैच्योर है। और बिलीव करो दोस्तों, आज के यूथ के लिए सॉर्टेड वर्ड ही सबसे बड़ा अट्रैक्टिव फैक्टर है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या लड़कियां इतनी डिटेल में जज करती हैं? जवाब है हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया उनके लिए एक सेफ विंडो है आपको समझने का, बिना डायरेक्टली इंटरेक्ट किए। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आप एक लड़की की प्रोफाइल पे जाकर चेक करते हो कि वो किस टाइप की फोटोज डालती है, किस तरह के दोस्त के साथ घूमती है या उसके कैप्शंस कैसे होते हैं, वैसे ही वो भी आपकी प्रोफाइल पे चेक करती है कि आप किस लेवल के हो। मतलब दोनों तरफ से डिजिटल स्क्रीनिंग होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि लड़कियां थोड़ी ज्यादा ऑब्जर्वेशन करती हैं। और दोस्तों, एक और बात याद रखो, रियल लाइफ में आप अपने फ्लॉज को कवर कर सकते हो अपने चार्म और पर्सनैलिटी से, लेकिन सोशल मीडिया पे आपकी प्रोफाइल बिल्कुल रॉ और डायरेक्ट दिखती है। अगर आपने अपनी प्रोफाइल पे दिक्कत वाली चीजें ओपनली डाली हैं, जैसे ओवर शो ऑफ, अब्यूजिव लैंग्वेज या इमेच्योर कंटेंट, तो लड़की के दिमाग में तुरंत एक रेड फ्लैग क्रिएट हो जाता है। मतलब सोशल मीडिया पे आपको अपनी इमेज को कॉन्शियसली मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल लव का पहला स्टेप ही डिजिटल वर्ल्ड से स्टार्ट होता है। तो कंक्लूजन सिंपल है, अगर पहले जमाने में एक लड़का एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अपने कपड़ों, हेयर स्टाइल और बातचीत का ध्यान रखता था, तो आज के टाइम में उसे अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पहला इंप्रेशन आपकी प्रोफाइल से ही बन जाता है। और अगर आप ये समझ जाओ तो आप अपने डिजिटल प्रेजेंस को एक ऐसा वेपन बना सकते हो जो आपकी अट्रैक्शन पावर को डबल कर देगा। दोस्तों, अगर हम ऑनेस्टली देखें तो सोशल मीडिया पर सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट फोटोज का ही होता है। लड़कियां जब किसी लड़के की प्रोफाइल ओपन करती हैं तो उनका दिमाग सबसे पहले इमेजेस, एस्थेटिक्स और ओवरऑल स्टाइल को रजिस्टर करता है।
एक तरह से आपकी फोटोज ही आपका साइलेंट स्पोक्स पर्सन होती हैं, जो बिना बोले ही आपकी कहानी सुना देती हैं। और ये बात बहुत साइकोलॉजिकल है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली विजुअल्स को सबसे फास्ट प्रोसेस करता है। मतलब आपके लिखे कैप्शंस या स्टेटस को लड़की शायद बाद में पढ़े, लेकिन पहले वो आपके फोटोज, पोजेस, बैकग्राउंड और एक्सप्रेशन से अपनी जजमेंट बना लेती है। सबसे पहले आती है प्रोफाइल पिक्चर की बात। आप बिलीव करो या ना करो, एक लड़की के लिए आपकी प्रोफाइल पिक्चर ही एक इंस्टेंट सिग्नल होती है कि आप किस टाइप के इंसान हो। अगर आपकी डीपी क्लियर, सिंपल और कॉन्फिडेंट है, जैसे एक डिसेंट सोलो फोटो विद ए नेचुरल स्माइल, तो उसके दिमाग में तुरंत पॉजिटिव इंप्रेशन बनेगा। लेकिन अगर आपकी डीपी ब्लर है या कार्टून कैरेक्टर है या फिर अनावश्यक ओवर एडिटेड फिल्टर वाली है, तो उसे लगेगा कि बंदा या तो इमैच्योर है या अपनी असली आइडेंटिटी से कंफर्टेबल नहीं है। और लड़कियां नेचुरली उन्हीं लड़कों को प्रिफर करती हैं जो अपनी असली इमेज कॉन्फिडेंटली शोकेस करते हैं। अब बात करते हैं स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस की। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि लड़कियां अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये एनालाइज करती हैं कि आप अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करते हो। अगर आपकी पिक्चर्स में आप हमेशा कैजुअल कपड़ों में हो और वो भी पूरली मैनेज्ड, तो लड़की को लग सकता है कि आप केयरलेस हो। लेकिन अगर आप अपने कपड़ों में थोड़ा बैलेंस मेंटेन करते हो, जैसे कभी कैजुअल, कभी सेमी फॉर्मल, कभी स्पोर्टी वाइब्स, तो उससे लगता है कि आप वर्सेटाइल हो और अपनी प्रेजेंटेशन का ध्यान रखते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ब्रांडेड या एक्सपेंसिव कपड़े पहनने पड़ेंगे। नहीं, सिंपल और क्लीन स्टाइल भी अट्रैक्टिव लगता है, बस वो नेचुरली सूट करना चाहिए। फिर आती है ग्रुप फोटोज की बात। बहुत सारे लड़के अपने प्रोफाइल पे सिर्फ ग्रुप फोटोज डालते हैं जिसमें उनका फेस प्रॉपरली आइडेंटिफाई ही नहीं होता, और लड़की के लिए ये एक टर्न ऑफ होता है, क्योंकि उसे क्लैरिटी ही नहीं मिलती कि बंदा खुद को हाईलाइट करने के लिए कॉन्फिडेंट है या नहीं। हाँ, ग्रुप फोटोज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो आपके सोशल सर्कल और बॉन्डिंग दिखाते हैं, लेकिन अपने फीड में कभी कभी सोलो फोटोज जरूर होने चाहिए जो आपकी इंडिविजुअलिटी को हाईलाइट करें। सोलो फोटोज एक लड़की को डायरेक्टली कनेक्ट करने का चांस देते हैं, क्योंकि उसे आपका कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी समझने का स्कोप मिलता है। बैकग्राउंड भी एक सटल लेकिन पावरफुल फैक्टर होता है। सोचो, एक लड़के ने अपना फोटो वॉशरूम के मिरर में क्लिक करके प्रोफाइल पिक्चर बना लिया। अब ऑब्वियस है कि एक लड़की के लिए वो इमेज एक नेगेटिव सिग्नल होगा। वो सोचेगी कि बंदा अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान ही नहीं देता। लेकिन अगर वही फोटो एक ट्रैवल स्पॉट का है, एक डिसेंट कैफे का है या कोई नेचुरल बैकग्राउंड है, तो उससे इंस्टेंटली लगता है कि बंदा अपने एनवायरनमेंट और एस्थेटिक्स को वैल्यू देता है। मतलब आपके पीछे का व्यू भी आपकी अट्रैक्शन पावर को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है स्माइल और फेशियल एक्सप्रेशंस। साइंस ये कहती है कि एक नेचुरल स्माइल हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव होती है कंपेयर टू फोर्सफुल या ओवरपोज्ड एक्सप्रेशंस। लड़कियां नेचुरली उन्हीं लड़कों को प्रिफर करती हैं जो अपनी फोटोज में थोड़ा रिलैक्स्ड और जेन्युइन लगते हैं। अगर आप हर फोटो में बहुत ज्यादा सीरियस या एंग्री एक्सप्रेशन रखते हो, तो उससे लगता है कि बंदा रिजिड या इगोइस्टिक है। लेकिन एक सिंपल नेचुरल स्माइल जो ओवर ड्रामेटिक न लगे, इंस्टेंटली पॉजिटिव वाइब्स देती है। ये छोटी सी चीज आपके डिजिटल इंप्रेशन को बहुत बूस्ट कर सकती है। फिर आता है एस्थेटिक्स का कॉन्सेप्ट। आपके फीड का ओवरऑल वाइब बहुत मैटर करता है। मतलब अगर आपकी टाइमलाइन एकदम रैंडम है, एक दिन पार्टी का फोटो, दूसरे दिन ब्लरी स्क्रीनशॉट, तीसरे दिन कोई ऑकवर्ड मीम, तो लड़की को लगेगा कि बंदा अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप थोड़ा कंसिस्टेंट थीम मेंटेन करते हो, जैसे हॉबीज, ट्रैवल, जिम या म्यूजिक के अराउंड फोटोज डालते हो, तो वो एक स्टोरी क्रिएट करता है। और लड़कियां कहानियां पसंद करती हैं। उन्हें लगता है कि बंदा अपनी लाइफ को मीनिंगफुल तरीके से जीता है और अपनी डिजिटल प्रेजेंस को भी क्यूरेट करना जानता है। एक और सटल सिग्नल होता है ऑथेंटिसिटी। अगर लड़की को लगे कि आपकी फोटोज ज्यादा एडिटेड हैं, फिल्टर्स से भरपूर हैं या अननेसेसरीली फ्लेक्स कर रही हैं, तो उसके दिमाग में तुरंत एक रेड फ्लैग आता है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी ही ट्रस्ट का बेस होता है। और डिजिटल अट्रैक्शन में लड़की को पहले दिन से ही यह लगना चाहिए कि बंदा अपनी असली इमेज दिखाने से नहीं डरता। एक कैंडिड फोटो, एक नेचुरल मोमेंट या एक सिंपल कैंडिड स्माइल कभी-कभी एक स्टेज्ड मॉडलिंग पोज से ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि आपकी फोटोज और एस्थेटिक्स ही वो पहली चीज है जो एक लड़की आपके बारे में नोटिस करती है, और ये विजुअल्स डायरेक्टली उसके दिमाग में आपकी पर्सनैलिटी के सिंबल्स क्रिएट करते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी स्माइल, आपके दोस्त, आपका एनवायरनमेंट, सब कुछ एक साइलेंट लैंग्वेज है जो लड़की को बताता है कि आप कैसा इंसान हो। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप डिजिटल वर्ल्ड में अट्रैक्टिव लगो, तो अपनी फोटोज और स्टाइल पे कॉन्शियस एफर्ट डालिए। नेचुरल, बैलेंस्ड और कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन ही एक लड़की के लिए सबसे पावरफुल सिग्नल होता है कि बंदा मैच्योर है और वर्थ नोइंग है। सोशल मीडिया पे सिर्फ फोटोज ही मैटर नहीं करती। एक और चीज है जो लड़कियां बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती हैं,
और वो है आपका कंटेंट और एंगेजमेंट स्टाइल। मतलब आप किस टाइप का कंटेंट पोस्ट करते हो, किस तरह से अपनी स्टोरीज शेयर करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कमेंट्स में कैसे बिहेव करते हो। ये सब एक लड़की के लिए एक डिजिटल एक्सरे मशीन की तरह होता है, जो आपके असली व्यक्तित्व के अंदर तक देखने का मौका देता है। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट्स की। आप अपने प्रोफाइल पे किस टाइप का कंटेंट डालते हो, ये एक लड़की के लिए बहुत बड़ा सिग्नल होता है। अगर आपके पोस्ट्स सिर्फ रैंडम मीम्स से भरे पड़े हैं तो लड़की को लग सकता है कि आप इमेच्योर हो और अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं लेते। लेकिन अगर आपके पोस्ट्स थोड़े बैलेंस्ड हैं, कभी ट्रैवल के, कभी हॉबीज के, कभी फैमिली के, कभी अचीवमेंट्स के, तो उसे लगता है कि बंदा वेल राउंडेड है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना जानता है। मतलब आपके पोस्ट्स आपके पर्सनैलिटी के डिफरेंट लेयर्स दिखाते हैं। एक और चीज होती है कैप्शंस। दोस्तों, आप बिलीव करो या ना करो, एक लड़की कैप्शन भी बहुत ध्यान से पढ़ती है, क्योंकि कैप्शन से उसे आपकी सोच समझ आती है। अगर आप हमेशा चीजी लाइंस लिखते हो या अननेसेसरी एटीट्यूड दिखाते हो तो वो एक टर्न ऑफ बन सकता है। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा विटी, थोड़ा थॉटफुल और थोड़ा नेचुरल तरीके से दिखाते हो तो वो लड़की के दिमाग में इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाता है। एक सिंपल फोटो के साथ एक रिलेटेबल और क्लीन कैप्शन आपको ज्यादा मैच्योर और ग्राउंडेड दिखाता है। अब बात करते हैं स्टोरीज की। स्टोरीज एक लड़की के लिए आपकी डेली लाइफ का विंडो होती है। मतलब उसे लगता है कि बंदा अपने डेली रूटीन में कैसा है, किस टाइप के एक्टिविटीज करता है और अपनी लाइफ को किस तरह एंजॉय करता है। अगर आपकी स्टोरीज सिर्फ रैंडम लेट नाइट पार्टी वीडियोस या अननेसेसरी फ्लेक्सिंग से भरी हैं, तो लड़की को लगता है कि बंदा बस शो ऑफ करने में बिजी है। लेकिन अगर आप अपनी हॉबीज, थोड़े कैंडिड मोमेंट्स, म्यूजिक, ट्रैवल या अपनी पैशन रिलेटेड एक्टिविटीज स्टोरीज पे शेयर करते हो तो वो एक नेचुरल अट्रैक्शन क्रिएट करता है। स्टोरीज से लड़की को लगता है कि बंदा अपनी लाइफ को बैलेंस्ड वे में एंजॉय करता है और सिर्फ फेक इमेज क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कमेंट्स। लड़कियां बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती हैं कि आप किस तरह के कमेंट्स लिखते हो और कौन से टोन में रिप्लाई करते हो। अगर आप हमेशा लड़कियों के पोस्ट्स पे ओवर फ्लर्टी या क्रिंज कमेंट्स डालते हो तो वो इंस्टेंटली एक रेड फ्लैग बन जाता है। मतलब उसके दिमाग में ये इमेज क्रिएट होती है कि बंदा डेस्परेट है या अटेंशन सीकिंग नेचर का है। लेकिन अगर आप रिस्पेक्टफुल और जेन्युइन कमेंट्स लिखते हो, जैसे कैजुअली किसी अचीवमेंट पे कंग्रेचुलेट करना या एक सिंपल पॉजिटिव रिमार्क, तो वो आपके मैच्योरिटी को हाईलाइट करता है। एक और लेयर है आपके अपने पोस्ट्स पे लोगों के कमेंट्स। अगर आपके दोस्त आपके फोटोज पे नेचुरल और फनी कमेंट्स करते हैं और आप उन्हें हेल्थी वे में रिप्लाई करते हो तो लड़की को लगता है कि बंदा सोशल है और अपने दोस्त के साथ एक हेल्थी बॉन्ड मेंटेन करता है। लेकिन अगर आपके कमेंट सेक्शन टॉक्सिक या क्रिंज है तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। और दोस्तों, एक बहुत बड़ा फैक्टर है ओवर पोस्टिंग या अंडर पोस्टिंग। अगर आप दिन में 10 पोस्ट डाल रहे हो तो लड़की को लगता है कि बंदा अटेंशन के लिए डेस्परेट है, और अगर आप साल में एक ही पोस्ट डालते हो तो वो सोचेगी कि बंदा या तो बोरिंग है या फिर अपनी लाइफ को ओपनली शेयर करने से इनसिक्योर है। बैलेंस यही है कि अपना कंटेंट नेचुरल फ्लो में शेयर करो, ना ज्यादा ओवरलोड करो, ना बिल्कुल गोस्ट बन जाओ। एंगेजमेंट का एक और इम्पोर्टेंट एंगल है आप कौन से टाइप के कंटेंट को लाइक और शेयर करते हो। अगर लड़की देखती है कि आप सिर्फ क्रिंज रील्स या अननेसेसरी नेगेटिव कंटेंट को लाइक करते हो तो वो तुरंत जज करती है कि आपकी माइंडसेट भी वही है। लेकिन अगर आप मोटिवेशनल, क्रिएटिव, ट्रैवल, फिटनेस या लाइट हार्टेड फन कंटेंट को एंगेज करते हो तो उससे लगता है कि बंदा अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय करता है। तो दोस्तों, ओवरऑल एक लड़की के लिए आपके पोस्ट्स, स्टोरीज और कमेंट्स एक कंप्लीट डिजिटल रिफ्लेक्शन बन जाते हैं। ये सब उसके लिए एक साइलेंट टेस्ट होते हैं जिसमें वो एनालाइज करती है कि बंदा सीरियस है या इमेच्योर, जेन्युइन है या फेक, कॉन्फिडेंट है या इनसिक्योर। और बिलीव करो, एक लड़की कभी ओपनली नहीं बताएगी कि उसने ये सब चेक किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर सिग्नल को डिकोड करती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस से लड़की पे स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन पड़े तो अपने कंटेंट और एंगेजमेंट स्टाइल पे ध्यान दो। नेचुरल रहो, बैलेंस्ड रहो और अपना असली सेल्फ दिखाने से कभी मत डरो, क्योंकि एक लड़की के लिए यही सबसे अट्रैक्टिव होता है, बंदा जो अपने डिजिटल वर्ल्ड में भी ऑथेंटिक और ग्राउंडेड हो। दोस्तों, अब तक हमने बात की कि कैसे फोटोज, स्टाइल और कंटेंट एक लड्डी अचकी के दिमाग में एक इंप्रेशन बनाते हैं। लेकिन एक और चीज है जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो है रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स। मतलब आपकी प्रोफाइल और एंगेजमेंट स्टाइल में ऐसी चीजें होती हैं जो इंस्टेंटली लड्डी अचकी को अट्रैक्ट करती हैं या फिर उसे तुरंत रिपल कर देती हैं। और ये सिग्नल इतने पावरफुल होते हैं कि कभी कभी एक छोटी सी रेड फ्लैग पूरी अट्रैक्शन को खत्म कर सकती है और एक छोटी सी ग्रीन फ्लैग लड्डशकी के दिमाग में इंस्टेंट पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर देती है। सबसे पहले बात करते हैं रेड फ्लैग्स की।
रेड फ्लैग का सिंपल मतलब है वो वार्निंग साइंस जो लड़की को दिखाते हैं कि आप शायद रिलायबल नहीं हो या आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है ओवर फ्लेक्सिंग, मतलब हर दूसरे दिन एक्सपेंसिव कार, अल्कोहल बॉटल्स या अननेसेसरी लग्जरी आइटम्स के साथ फोटोज डालना। लड़की को इंस्टेंटली लगता है कि बंदा इनसिक्योर है और अपनी वैल्यू सिर्फ चीजों से प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। और बिलीव करो दोस्तों, जेन्युइन लड़कियां कभी भी सिर्फ शो ऑफ से अट्रैक्ट नहीं होती, बल्कि उन्हें ऑथेंटिसिटी ज्यादा पसंद होती है। दूसरा बड़ा रेड फ्लैग होता है क्रिंज या डिसरिस्पेक्टफुल कंटेंट। अगर आप अपने पोस्ट्स या स्टोरीज में अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हो, नेगेटिव मीम्स शेयर करते हो या दूसरों को ट्रोल करते हो, तो लड़की के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि बंदा टॉक्सिक नेचर का है। आपको लगता होगा कि आप फनी बन रहे हो, लेकिन उसके दिमाग में तुरंत एक थॉट आता है कि अगर ये बंदा सोशल मीडिया पे इतना डिसरिस्पेक्टफुल है तो रियल लाइफ में इसका बिहेवियर कैसा होगा। एक और कॉमन रेड फ्लैग है एक्सेसिव फ्लर्टिंग या डीएम्स। अगर लड़की को लगता है कि बंदा हर प्रोफाइल पे कमेंट्स कर रहा है, हर लड़की को रिप्लाई भेज रहा है या अननेसेसरीली हर किसी पे लाइन मार रहा है, तो उसके लिए ये एक इंस्टेंट टर्न ऑफ होता है, क्योंकि लड़कियां नेचुरली लॉयल्टी और एक्सक्लूसिविटी को वैल्यू करती हैं। और अगर आपकी इमेज ही एक ऐसे लड़के की बन जाए जो सबको इम्प्रेस करने में लगा है, तो उसके लिए आप कभी प्रायोरिटी नहीं बन पाओगे। अब बात करते हैं ग्रीन फ्लैग्स की। ये वो सिग्नल होते हैं जो लड़की के दिमाग में इंस्टेंटली एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहला ग्रीन फ्लैग होता है बैलेंस्ड लाइफस्टाइल शोकेस। मतलब आपके प्रोफाइल पे अगर ट्रैवल, हॉबीज, फिटनेस, फैमिली और थोड़ा मस्ती सबका एक हेल्थी मिक्स दिखता है, तो लड़की को लगता है कि बंदा अपनी लाइफ को मीनिंगफुल वे में जीता है। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंप्रेशन बनाता है कि बंदा सिर्फ टाइम पास नहीं करता, बल्कि अपने गोल्स और लाइफ दोनों का बैलेंस रखता है। दूसरा ग्रीन फ्लैग होता है पॉजिटिविटी। अगर आपके पोस्ट्स और स्टोरीज जनरली पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, जैसे थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा ह्यूमर या कैंडिड हैप्पी मोमेंट्स, तो लड़की को इंस्टेंटली फील होता है कि आपके साथ रहना एक सेफ और जॉयफुल एक्सपीरियंस होगा। लड़कियां नेचुरली उन लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो अपनी एनर्जी और वाइब से उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। एक और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग होता है रिस्पेक्टफुल एंगेजमेंट। मतलब आप अपने दोस्त के पोस्ट्स पे हेल्थी कमेंट्स करते हो, किसी अचीवमेंट पे जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो और कभी अननेसेसरी नेगेटिव टोन यूज नहीं करते। ये चीज छोटी लगती है, लेकिन लड़की के लिए एक सिग्नल होता है कि बंदा इमोशनली मैच्योर है और दूसरों के लिए एम्पैथी रखता है। और आज के जमाने में मैच्योरिटी और एम्पैथी लड़कियों के लिए सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटीज होती हैं। अब एक और सटल ग्रीन फ्लैग होता है ऑथेंटिसिटी। मतलब आप अपने फोटोज और कंटेंट में अपनी असली सेल्फ दिखाते हो, बिना ओवर एडिटिंग या फेक पोजिंग के। जब लड़की देखती है कि बंदा अपने हॉबीज जेन्युइनली एंजॉय कर रहा है या कैंडिड फोटोज डाल रहा है, तो उसे लगता है कि बंदा अपने आप से कंफर्टेबल है। और एक इंसान जो अपने आप से कंफर्टेबल है, वो हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। दोस्तों, एक चीज और याद रखनी जरूरी है, रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स सिर्फ कंटेंट या फोटोज से नहीं, बल्कि फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी से भी जज होते हैं। मतलब अगर आप एक दो बार फनी मीम शेयर करते हो तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आपकी पूरी प्रोफाइल सिर्फ मीम्स से भरी है तो वो इमेच्योर लगता है। वैसे ही एक दो स्टाइलिश फोटो पोस्ट करना कूल है, लेकिन अगर हर फोटो में बस फ्लेक्स और पोज ही है तो वो फेक लगने लगता है। बैलेंस ही यहाँ पे की है। तो समझने वाली बात यह है कि एक लड़की सोशल मीडिया पे आपकी प्रोफाइल को एक तरह का फिल्टर की तरह देखती है। वो अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स को वे करती है। अगर ग्रीन फ्लैग्स ज्यादा होते हैं तो अट्रैक्शन और ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर रेड फ्लैग्स ज्यादा होते हैं तो वो चाहे आपसे रियल लाइफ में थोड़ा कनेक्ट भी करे, उसके दिमाग में एक डाउट हमेशा बचा रहेगा। और रिलेशनशिप्स में एक बार डाउट आ गया तो उसे दूर करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी डिजिटल इमेज एक लड़की के दिमाग में अट्रैक्टिव लगे, तो कॉन्शियसली अपने कंटेंट और बिहेवियर को ऐसे डिजाइन करो कि रेड फ्लैग्स अवॉइड हो और ग्रीन फ्लैग्स नेचुरली शाइन करें। शो ऑफ और फेक इमेज से बचो और अपना ऑथेंटिक, पॉजिटिव और बैलेंस्ड सेल्फ हाईलाइट करो, क्योंकि दोस्तों, डिजिटल अट्रैक्शन के गेम में वही जीतता है जो अपना असली वर्जन कॉन्फिडेंस के साथ दिखाता है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, कंक्लूजन। आपने देखा कि कैसे सोशल मीडिया आज के टाइम में एक गर्ल्स के लिए लड़के को जज करने का सबसे पहला और पावरफुल मीडियम बन गया है। जो चीजें पहले रियल लाइफ में ऑब्जर्व होती थी, अब वो सब डिजिटल दुनिया के थ्रू होती है। मतलब आपके प्रोफाइल पिक्चर्स, आपके पोस्ट्स, आपकी स्टोरीज और आपका ओवरऑल एंगेजमेंट ही आपकी पर्सनैलिटी का डिजिटल सीवी बन चुका है। और इस सीवी को गर्ल्स बहुत सीरियसली एनालाइज करती हैं।
लेकिन सवाल ये है कि इस सब को समझने के बाद हम अपनी डिजिटल पर्सना कैसे बनाएं, कैसे एक ऐसी ऑनलाइन इमेज क्रिएट करें जो आकर्षक भी हो और ऑथेंटिक भी। सबसे पहला पॉइंट है ऑथेंटिसिटी। दोस्तों, आज के टाइम में सोशल मीडिया पे सभी अपना बेस्ट वर्जन दिखाना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि वो कूल लगे, स्टाइलिश लगे, सक्सेसफुल लगे, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी असली आइडेंटिटी से बहुत दूर चले जाते हैं और एक फेक इमेज बनाने लगते हैं। गर्ल्स इंस्टेंटली समझ जाती हैं कि बंदा अपना असली सेल्फ हाइड कर रहा है। और बिलीव करो, ऑथेंटिसिटी हमेशा लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन क्रिएट करती है। मतलब आपको अपनी प्रोफाइल पे वही दिखाना चाहिए जो आप असली लाइफ में हो। थोड़ा पॉलिश करना जरूरी है, लेकिन फेक बन जाने से बेटर है अपना रियल सेल्फ कॉन्फिडेंटली शोकेस करना। दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। आपके प्रोफाइल का एक ओवरऑल वाइब होना चाहिए जो गर्ल्स को ये फील कराए कि बंदा सॉर्टेड है। अगर आप एक दिन पार्टी फोटोज डाल रहे हो, दूसरे दिन सैड ब्रेकअप कोट्स, तीसरे दिन मोटिवेशनल स्पीचेस और चौथे दिन क्रिंज मीम्स, तो गर्ल्स को लगेगा कि बंदा कंफ्यूज्ड है। लेकिन अगर आप अपने हॉबीज, लाइफस्टाइल और पैशंस के अराउंड अपना फीड क्यूरेट करते हो, तो वो एक स्टोरी क्रिएट करता है। और जैसे मैंने पहले कहा था, गर्ल्स कहानियां पसंद करती हैं। एक कंसिस्टेंट वाइब आपको उनके लिए इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनाता है। तीसरा पॉइंट है पॉजिटिविटी। दोस्तों, एक गर्ल्स के लिए सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग ये होता है कि बंदा अपनी एनर्जी से पॉजिटिविटी लाता है। आपके पोस्ट्स, स्टोरीज और कमेंट्स से अगर वो फील करे कि आप एक हैप्पी, बैलेंस्ड और ऑप्टिमिस्टिक इंसान हो, तो उसके लिए आप ऑटोमेटिकली ज्यादा वैल्यूएबल बन जाते हो। क्योंकि रिलेशनशिप में हर गर्ल्स चाहती है कि उसका पार्टनर एक सपोर्ट सिस्टम हो जो उसकी लाइफ में जॉय और स्टेबिलिटी ला सके, और ये परसेप्शन आपके डिजिटल प्रेजेंस से ही स्टार्ट हो जाता है। चौथा पॉइंट है रिस्पेक्ट और मैच्योरिटी। सोशल मीडिया पे गर्ल्स बहुत ध्यान से देखती हैं कि आप दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो। अगर आप अपने दोस्तों के साथ हेल्थी और फन एंगेजमेंट करते हो और कभी डिसरिस्पेक्टफुल या टॉक्सिक बिहेवियर नहीं दिखाते, तो उससे लगता है कि बंदा इमोशनली मैच्योर है। और मैच्योरिटी आज के जमाने में सबसे बड़ा अट्रैक्टिव क्वालिटी है, क्योंकि इमेच्योर लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म थ्रिल देते हैं, लेकिन मैच्योर लोग लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। पांचवा और लास्ट पॉइंट है बैलेंस। मतलब आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस में एक ऐसा बैलेंस मेंटेन करना है जो गर्ल्स को ये फील कराए कि बंदा ग्राउंडेड है। न तो ओवरफ्लेक्स करना है, न बिल्कुल बोरिंग बन जाना है, न तो हर चीज ऑनलाइन डालनी है, न बिल्कुल चुप रहना है। जो लेड के अपनी लाइफ का एक नेचुरल और बैलेंस्ड स्नैपशॉट ऑनलाइन दिखाते हैं, उन्हें गर्ल्स सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव समझती हैं, क्योंकि उनका डिजिटल पर्सना एकदम रियल और अचीवेबल लगता है। कोई अनरियलिस्टिक या फेक एक्सपेक्टेशन क्रिएट नहीं करता। तो दोस्तों, डिजिटल अट्रैक्शन का असली फंडा ये है कि अपनी ऑनलाइन इमेज को कॉन्शियसली डिजाइन करो, लेकिन ऑथेंटिसिटी के साथ। आपको समझना होगा कि एक गर्ल्स के लिए आपकी प्रोफाइल सिर्फ फोटोज और पोस्ट्स नहीं, बल्कि आपके कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन होती है। और अगर आप अपने डिजिटल पर्सना को वाइजली क्यूरेट करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी लव लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो। सोच के देखो, एक गर्ल्स आपके प्रोफाइल पे आती है, उसे एक कॉन्फिडेंट और ऑथेंटिक डीपी मिलती है, एक क्लीन और कंसिस्टेंट फीड मिलता है, थोड़ा पॉजिटिविटी और मैच्योरिटी दिखाई देती है, और कमेंट्स में एक हेल्दी और रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन दिख जाता है। क्या लगता है उसे? उसके दिमाग में तुरंत एक थॉट आता है कि बंदा जेन्युइन है, सॉर्टेड है और शायद वर्थ नोइंग है, और वहीं पे अट्रैक्शन का सीड प्लांट हो जाता है। और हाँ, एक चीज याद रखना, डिजिटल पर्सना बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रियल लाइफ पे ध्यान ना दो। डिजिटल वर्ल्ड सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। अगर असली लाइफ में आप ग्रो करोगे, अपने हॉबीज परस्यू करोगे, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका सोशल मीडिया भी अट्रैक्टिव बन जाएगा। मतलब असली सीक्रेट ये है कि अपने रियल लाइफ वर्जन को इंप्रूव करो और फिर उससे नेचुरली अपने डिजिटल प्रोफाइल पे रिफ्लेक्ट होने दो। तो फाइनल मैसेज सिंपल है, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को अपना लव रिज्यूमे समझो। हर फोटो, हर स्टोरी, हर कमेंट उस रिज्यूमे का एक पेज है। अगर आप चाहते हो कि गर्ल्स आपको सीरियसली लें, तो अपने डिजिटल रिज्यूमे को स्ट्रांग बनाओ। ऑथेंटिसिटी, पॉजिटिविटी, रिस्पेक्ट और बैलेंस, ये 4 पिलर्स आपके डिजिटल पर्सोना को एकदम आकर्षक बना देंगे। और जो बंदा अपने डिजिटल पर्सोना को समझ के बिल्ड करता है, वो रियल लाइफ रिलेशनशिप्स में भी विनर बन जाता है। अब मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि सोशल मीडिया आज के टाइम में सिर्फ टाइम पास का टूल है, तो तुम गलत हो, क्योंकि आजकल एक गर्ल्स तुम्हारी प्रोफाइल देख के डिसाइड करती है कि तुम उसके लाइफ के हीरो बन सकते हो या बस एक और बैकग्राउंड कैरेक्टर हो। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी कहानी का हीरो बनना चाहते हो या किसी और की कहानी का साइड रोल। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम सच में अपनी लाइफ में एक ऐसी गर्ल्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो जिसे तुम दिल से चाहते हो,
तो सिर्फ रियल लाइफ में एफर्ट्स करना काफी नहीं है, तुम्हें अपनी डिजिटल इमेज पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आज के जमाने में प्यार के पहले सीड्स इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे ही जर्मिनेट होते हैं। तो अब एक ट्विस्ट सोचो, अगर तुमने ये पूरा वीडियो देखा और तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी डिजिटल पर्सनैलिटी और लव लाइफ दोनों लेवल अप हो जाए, तो मैं तुमसे एक कमिटमेंट मांगता हूँ। अगर तुम मुझसे दिल से प्यार करते हो, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग बने, तो तुम इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करोगे और इस वीडियो को लाइक करोगे, क्योंकि ये तुम्हारी कमिटमेंट का पहला स्टेप है। सोच के देखो, तुम्हारा एक छोटा सा क्लिक सिर्फ हमारे लिए सपोर्ट नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने प्यार के जर्नी की एक पावरफुल शुरुआत है। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, सिर्फ देखने वाले बनोगे या एक्शन लेने वाले।